जैसे ही लाला मेवाड़ी और अचलदास खिची के साथ शादी करके गागरोन आती है, लाला मेवाड़ी कुंभा की बहन है तो तेवर कुंभा वाले ही होंगे या कम ज्यादा होंगे नहीं। और लाला मेवाड़ी ने अचलदास जी को कहा कि अचलदास जी, गागरोन में एंट्री करने से पहले मुझसे आपको एक प्रोमिस करना पड़ेगा। अचलदास जी अचानक चौंके, बोला ये क्या प्रोमिस, अभी तो गागरोन में गृह प्रवेश ही नहीं हुआ है। बोला नहीं, प्रवेश बाद में होगा, पहले बताओ क्या करना पड़ेगा, प्रोमिस। अचलदास खिची ने कहा क्या प्रोमिस? लाला मेवाड़ी ने कहा कि आप अब कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। अचानक अचलदास जी चौंके, बोला ये कोई बात है क्या, कल को लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। बोला गागरोन के राजा के तो केवल एक ही रानी है, ऐसा नहीं हो सकता। लाला मेवाड़ ने कहा नहीं, फिर रहने ही दो, तुम्हारा सौभाग्य देखिए कि तुम्हारी शादी 15वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली राजा मेवाड़ महाराणा किसके, कुंभा की बहन के साथ हुई है। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने चित्तौड़गढ़ के किले पर तोरण मारा है। चित्तौड़गढ़ के किले पर यूं ही कोई तोरण मारने नहीं पहुंच जाता, और तुम दूसरी शादी की बातें कर रहे हो, नहीं हो सकता। अचलदास जी ने जैसे तैसे कह दिया ठीक है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। और अचलदास खिची और लाला मेवाड़ी हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन ये वचन बाद में थोड़े समय बाद टूट गया था। वचन टूट इसलिए गया था, अचलदास जी खिची दूसरी शादी कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो दूसरी शादी करने जब जाते हैं तब बारात 8 महीने तक ससुराल में ही रुक जाती है। 8 महीने तक कहां रुक जाती है, ससुराल। एग्जैक्टली वाह क्या था कि अचलदास खिची जो है वो शादी करके यहां आगे साल भर का समय लग गया था। और एक दिन अचलदास जी का दरबार लगा हुआ था, अचलदास जी बैठे थे, सामने डांस वगैरह चल रहा था, नृत्यांगनाएं नाच रही थी। और उस नृत्यांगना जो नाच रही थी उनमें एक नृत्यांगना मारवाड़ की थी, बीकानेर साइड की नृत्यांगना थी। अचलदास जी उस मरुस्थलीय नृत्यांगना पर बेहद प्रभावित होते हैं। और नृत्य जब समाप्त होता तब उस नृत्यांगना को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि नृत्यांगना, आज तक मैंने केवल सुना ही था कि मारवाड़ की लड़कियां सुलक्षणा होती है, 36 गुणों से संपन्न होती है, लेकिन आज साक्षात देख लिया कि मारवाड़ तो मारवाड़ है, मारवाड़ तो मारवाड़ है। उस लड़की ने, वो नर्तकी बड़ी तेज थी, उसने तुरंत अचलदास जी को कहा कि अचलदास जी, अगर मारवाड़ की लड़कियां इतनी पसंद है तो क्यों ना मारवाड़ की किसी राजकुमारी से तुम शादी कर लेते। अचलदास जी मन ही मन सोच रहा करनी तो है, पर बताओ बीच में कौन आ रही है, लाला मेवाड़ी। लेकिन वो अचलदास जी अपनी ये पीड़ा उस नर्तकी को तो कैसे बता सकते थे। इसलिए अचलदास जी ने उस नर्तकी को कहा कि तुम्हारी नजर में कोई खूबसूरत राजकुमारी है क्या। नर्तकी तेज थी, उसने कहा कि आप तो यश कीजिए, उधर से तो यश ही समझिए। नर्तकी ने उस राजकुमारी की सुंदरता का बखान तक कर दिया था। दाड़म जेड़ा दांत है, दाड़म जैसे तो उसके क्या है, दांत। दाड़म समझते हो, अनार, अनार के बीज कैसे होते हैं, लाल, वैसे तो दांत है, नुकुली नाक है, ये है वो है, यूं तमाम तरीके की, यूं लंबा सा दोहा सा लिखा गया है इसमें, तो तमाम वो विशेषताएं बता दी। और अचलदास जी ने कहा कि ओके, तुम उनसे एक बार बात करो। अचलदास जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं वापस किसको मनाऊंगा, लाला मेवाड़ी। और वो नर्तकी यहां से चली जाती है। और वो जो राजकुमारी है वो कोई और नहीं थी, बीकानेर में एक गांव पड़ता जांगलू। कौन सा गांव, जांगलू। और इस जांगलू की रहने वाली महिला थी जिसका नाम था उमा दे सांकली। और सांकला जाति की होने के कारण वो इतिहास में कौन सी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, सांकली रानी। कौन सी रानी, सांकली। सांकली रानी बेहद खूबसूरत थी। तो सांकली जो है उसकी सुंदरता नर्तकी बताकर गई थी। अचलदास जी ने कहा कि तुम जाकर उधर बात करना, क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे रिप्लाई जरूर भेजना। तब तक मैं इधर लाला मेवाड़ी को मनाने का क्या। उधर वो नर्तकी जाती है और उनके घर वालों को बताती है कि क्या इधर मरुस्थल में, जांगलू बीकानेर का एक जगह है, क्या है इधर मरुस्थल में, रेतड़ा उड़ रहा है। उधर काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर एक भव्य किला, और उस किले के नरेश अचलदास जी खिची आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, आप यस और नो में रिप्लाई दे। उधर वालों ने तुरंत कह दिया अगर अचलदास जी शादी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बीकानेर वाले तैयार हो गए।
नर्तकी ने संदेशा भिजवा दिया कि इधर से ओके है, आप अपना रिप्लाई कर देना। जब उधर से सब तय हो गया तब अचलदास जी एक दिन लाला मेवाड़ी के पास जाते हैं। शाम का समय है 5-6 बजे का, और लाला मेवाड़ी के पास जाकर कहते हैं कि लाला एक बात कहनी थी। लाला गुस्से में बोलती थी ज्यादा, बोलो क्या बात है। अचलदास जी ने कहा कूल डाउन, रिलैक्स, कभी आराम से भी बोलिया करो। और जैसे तैसे 2, 4, 5 तो पहले प्रशंसाएं की। बोला लाला तुम्हारे हाथ का तो क्या भोजन है, यूं लगता है अंगुलियां ही खा जाऊं, ये वो, क्योंकि पहले 5-7 प्रशंसा करना बेहद क्या है जरूरी। लाला खुश हुई। लाला ने कहा कि आज क्या बात है, अचलदास जी इतने खुश कैसे लग रहे हैं और क्या बात कहना चाह रहे हैं। लाला ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है बताओ क्या बात है। अचलदास जी ने कहा पहले मेरी कसम खाओ, मना नहीं करोगे। लाला फिर गुस्से में आ गई, बोला कोई कसम वसम नहीं, तुम बताओ पहले। अचलदास जी ने कहा नहीं, कसम खानी पड़ेगी। लाला ने कहा ठीक है आपकी कसम मना नहीं करूंगी। और अचलदास जी ने तुरंत कह दिया बस एक शादी और करनी है। कितनी शादी करनी है? एक शादी और करनी है। और लाला मेवाड़ी तुरंत मना कर दे, बोला नहीं, उस दिन अपने प्रोमिस हुआ था कि तुम दूसरी क्या नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। अचलदास जी ने कहा अभी तो तुमने कहा था तुम्हारी कसम, कसम झूठी खाओगी। लाला ने फिर कहा ठीक है शादी कर लो, लेकिन अब आप मेरी कसम खाओ, मैं एक बात कह रही हूं आप मना नहीं करोगे। अचलदास जी ने सोचा खा लेते हैं क्या बात होगी। अचलदास जी ने कहा आपकी कसम मना नहीं करूंगी। बोला ठीक है तुम शादी तो कर लो, लेकिन वो रानी यहां गागरोन में आने के बाद तुम जीवन भर कभी उस रानी से बोलोगे नहीं, और वो रानी अपने साथ इन महलों में भी नहीं रहेगी, उनके लिए कोई दूसरे महल बनवा लेना पहले ही, वो रानी दूसरे महलों में ही रहेगी, अपने साथ नहीं रहेगी। अचलदास जी ने कहा ये क्या बात हुई, फिर शादी क्यों कर रहा हूं, रहेगी तो इन्हीं महलों में। लाला को मनाया गया, लेकिन लाला टस से मस नहीं हुई। लाला ने कहा कि ये शर्त तो माननी होगी, आप मेरी झूठी कसम खा जाओगे। अचलदास जी झूठी कसम भी तो कैसे खा सकते हैं। अचलदास जी ने मन ही मन सोचा कि एक बार शादी तो करें, बाद की बाद में देखेंगे। और अचलदास जी ने कहा ओके आपकी कसम, यहाँ आने के बाद मैं उस रानी से कभी नहीं बोलूंगा, अलग ही महलों में रहेगी। लाला ने कहा ठीक है। अचलदास जी की बारात रवाना होकर कौन से गांव पहुंच जाती है? जांगलू। कौन से गांव? जांगलू। और जांगलू में अचलदास जी खिची की शादी हो जाती है उस सांकली रानी के साथ। पुराने समय में अपने बारातें जाती तो 15-20 दिन तो रुका ही करती थी, 5-7-10 दिन रुका करती थी, और राजा महाराजाओं की बारातें होती तो 15-20 दिन रुक जाती। जितनी बारात ससुराल में रुकती थी पुराने समय में, उतना ही अच्छा मानते थे कि भाई फलान जी ने 18 दिन बारात को रोकी है, क्योंकि 4-5 दिन तो नॉर्मल बारातें रुकती थी। उस समय का सामाजिक परिदृश्य ऐसा था। अचलदास जी की बारात महीना भर वहां पर रुकी, और महीना भर बाद में ससुराल वाले भी दापने लग गए। उन्होंने कहा कि अचलदास जी आज शुभ मुहूर्त है, आप कहो तो बारात को विदाई दे दे। अचलदास जी ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है, ससुराल आए हैं, अभी तो ढंग से सबसे बातचीत भी नहीं हुई है, अभी रुकेंगे 15-20 दिन बाद में देखेंगे। अब अचलदास जी कह रहे हैं तो ससुराल वाले क्या करेंगे। 15-20 दिन के चक्कर में महीना 1.5 महीना और निकल गया। अचलदास जी वहां जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां एक ही नजर आ रही है, बताओ कौन? लाला। और प्रोमिस कर चुके हैं, वचन दे चुके हैं कि मैं वापस जो है यहां आने के बाद कभी इस रानी से बोलूंगा क्या? नहीं। जैसे तैसे करके अचलदास जी ने 5-6 महीने का, 5.5 महीने का समय निकाल दिया। फाइनली तो 5 महीने तक जब बारात वापस नहीं लौटी, तब इधर लाला मेवाड़ी चिंता में आ गई। बोला आखिर वाह क्या है, कोई हारी बीमारी? अचलदास जी है तो ठीक ही, बारात वापस आ क्यों नहीं रही है? और कहते हैं कि रतन सिंह जी को वहां पर भेजा, और रतन सिंह जी को कहा, कोई एक दरबारी विद्वान रहे होंगे यहाँ पर रतन सिंह नाम के, उनको कहा कि तुम एक बार जांगलू जाकर आओ, बारात वापस लौटी क्यों नहीं है, गरजवाई बनने का इरादा है क्या? और लाला मेवाड़ी ने रतन सिंह नाम के व्यक्ति को अचलदास जी के पीछे भेजा, और रतन सिंह जी वहां पर आते हैं और अचलदास जी को कहते हैं महाराज अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने को हुई है, 5.5 महीने वे कर क्या रहे हो? उधर गागरोन में बातें चल रही है कि अचलदास खिंची तो गरजवाई बनने वाले हैं। अचलदास जी को जैसे तैसे रतन सिंह जी वहां से लेकर रवाना होते हैं। जैसे ही वहां से बारात रवाना हुई, वो सांकली रानी अचलदास जी के साथ रवाना हुई। अचलदास जी ने रतन सिंह जी को कहा देखो अपनी बारात घोड़ों पर आई है, ऊंटों पर आई है, घोड़े और ऊंटों को ज्यादा दुख नहीं देना है।
अगर ये थक जाए तो रास्ते में 2-2 4-4 दिन का विश्राम करते हुए चलेंगे। रतन सिंह ने कहा तुम एक बार यहां से निकलो तो सही। और जांगलू से बारात निकलती है वापस गागरोन के लिए। 15 किलोमीटर चले रचलदास जी ने, बस घोड़े थक गए भाई, घोड़े थक गए, 3-4 दिन रुकेंगे। कैंप लगा लिया, 5-7 दिन वहां रुक गए, वापस वहां से रवाना वेर 15 किलोमीटर चले, बोला बस 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 घोड़े थक गए। यूं करते करते 1.5 महीना रास्ते में निकाल दिया, करते करते 1.5 महीना कहां निकाल दिया, रास्ते में। फाइनली कितना निकाले, फाइनली गागरोन 15 किलोमीटर का बोर्ड आ ही गया। अब गागरोन से 10-15 किलोमीटर पहले अचलदास जी ने कहा कि बस भाई घोड़े थक गए। रतन सिंह जी ने कहा एक बार और थका लो, जाना तो कहां पड़ेगा, गागरोन। फाइनली जैसे तैसे करते 7-8 महीनों से अचलदास जी की बारात वापस कौन से दुर्ग में एंट्री करती है, गागरोन। उमा दे सांकली गेट पर ही तैयार है, बोला आओ बाहरों फूल बरसाएं। 8 महीने वे हैं, कितने महीने वे हैं, 8 महीने वे हैं। और फाइनली जैसे तैसे रतन अचलदास जी दुर्ग में प्रवेश करते हैं। लाला मेवाड़ी पहुंच जाती, बोला अपना प्रॉमिस याद है ना, मेरी कसम खा रखी है आपने। अचलदास जी वचन के पक्के थे। अचलदास जी वहां आते ही उस रानी को दूसरे महलों में शिफ्ट कर देते हैं और वो रानी अकेली वहां रह रही है। दासी दास सेवक सेविकाएं तो थे ही थे, अचलदास जी के पास में क्या कमी थी। सेवक सेविकाओं को अपॉइंट कर दिया, रानी की सेवा पानी करे, लेकिन अचलदास जी उस रानी से कभी नहीं बोलते, ना उन महलों की तरफ कभी जाते, ना वो रानी इधर आती। 6 महीने बीत गए, अचलदास खिच्ची और उस उमा दे सांकली यानी जांगलू वाली रानी की कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं। अचलदास जी वचन के पक्के थे, वही वचन इसमें लिखा गया है। अब समय आगे बढ़ता गया, 7-8 महीने का समय। लाला मेवाड़ी ने मन में सोचा यार बंदा वचन का पक्का है। 8-1 महीने बाद वही नर्तकी जिसने सगाई करवाई थी, वो एक दिन घूमते घूमते वापस गागरोन पहुंच गई। और वो गागरोन पहुंचकर वहां पहरेदारों से पूछती है कि हमारे बीकानेर की एक रानी है, कहाँ रहती है। पहरेदार ने बताया पीछे वाले मेलों में रहती है, जाओ मिल लो। वो जैसे ही पहुंची और पहुंचकर उस उमा दे के पास, मैंने तो आज तक जितनी भी सगाइयां करवाई है, लड़कियां मौज ही कर रही है। वहां रेत के दौरों में बैठी थी, यहां देख काली सिंदौराऊ नदी के सिंगम पर शीतल हवाओं के बीच में बैठी है। मुझे धन्यवाद तक नहीं दिया तूने। और वो उम्मा दे गुस्से में आकर बोला काई की सगाई करवाई है, कर्म फोड़ दिए तूने। अचानक वो रानी चौंकी, बोला कैसे, बोला किस्मत पर बाटा पटक दिया। ला क्या हुआ, ला हुआ क्या, 8 महीने हो गए, अचलदास जी का चेहरा तक नहीं देखा है। अचलदास जी का क्या तक नहीं देखा है, चेहरा। बोला क्या बात हो गई, नाराजगी हो गई, लड़ाई हो गई। बोला नहीं, मुझे तो यहां आने के बाद पता लगा है कि लाला मेवाड़ी और अचलदास जी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है कि यहां आने के बाद तुम उस रानी से जीवन भर कभी बातचीत नहीं करोगे। कोई 1-2 साल लड़ाई हो जाए तो और भी बात है, जीवन भर वो अब मुझसे कभी नहीं बोलेंगे, मेरा चेहरा तक नहीं देखेंगे। अचानक वो नर्तकी चौंकी, बोला ऐसे कैसे हो सकता है। बोला हो गया ऐसा, तेरी वजह से हुआ सब कुछ। वो नर्तकी बड़ी तेज थी, उसने कहा कि तू चिंता मत कर, हर समस्या का समाधान है। और वो नर्तकी 1-2 दिन वहां रहती है, तमाम क्रियाकलापों को समझती है, कौन क्या है, कौन किस पद पर है। और 2-1 दिन बाद उसने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। उस उमा दे सांकली के पास गले का एक हार था, रानी हार, बड़ा सुंदर हार था। और उमा दे सांकली के महल में जो दासियां वगैरह थी, उन दासियों के पास में बैठ करके वो जो नर्तकी है, उस नर्तकी ने यूं ही बात बनाई, बोला हमारी जो बीकानेर वाली रानी है, उनके पास जैसा हार है विश्व में कहीं नहीं है, सबसे खूबसूरत हार वही है। महिलाओं में प्राय किसी बात को लेकर ईर्ष्या हो या नहीं हो, आभूषणों की बात पर थोड़ा बहुत मन मुटाव हो ही जाता है। और वो दासियों तक जब बात पहुंची तो क्या बात दासियों तक ही सीमित रहेगी, आगे भी जाएगी। और वो बात लाला मेवाड़ी की दासियों तक पहुंची, और लाला मेवाड़ी की दासियों तक पहुंची तो वो बात बताओ किसके पास पहुंच गई, लाला मेवाड़ी कि बीकानेर वाली रानी के पास इतना खूबसूरत हार है। और जैसे ही वो बात लाला मेवाड़ी तक पहुंची, लाला गुस्से में आ गई, बोला कुंभा की बहन मैं और हार उस रानी के पास। कुंभा उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे। बोला उस रानी को कहो कि हार देवे 5 दिन के लिए। मेरे भैया 5 दिन में अगर वैसा के वैसा हार बनाकर यहाँ गागरों नहीं पहुंचा दे तो उसको 2 हार दे दूंगी। उसको दे फटाफट दे, डिजाइन देखनी है कैसी है।
लाला मेवाड़ी ने यह संदेश उस बीकानेर वाली रानी के पास भिजवाया कि फटाफट वो हार दिया जाए, डिजाइन देखनी है, कुंभा तक वो डिजाइन भिजवानी है, पिक लेकर के कुंभा को करनी भेजनी है। वो नर्तकी बड़ी तेज थी। नर्तकी ने उन दासियों को कहा कि तुम जाकर लाला को कह देना हार नहीं मिलेगा। बस हार एक ही कंडीशन पर मिल सकता है, जितने टाइम हार लाला अपने पास रखे उतने दिन अचलदास जी इन मेलों में आएंगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो इस हाथ हार ले जा और उस हाथ अचलदास जी आ जाए। अब ये बात जब लाला मेवाड़ी तक पहुंचेगी तो लाला मेवाड़ी का रिएक्शन क्या होगा? लाला मेवाड़ी अचलदास जी को 5 दिन के लिए उन महलों में आना पड़ेगा। बाकी क्या अचलदास जी और उस रानी के बीच कोई बातचीत है? नहीं है। अब लाला मेवाड़ी तक ये बात पहुंची कि बस अचलदास जी उन महलों में उतने समय तक रहेंगे जितने समय तक तुम्हारे पास बताओ क्या रहेगा? हार। लाला मेवाड़ी काफी देर तक सोचती और बोला ओके, उनको बोल देना कि हार पहुंचा दे, अचलदास जी आएंगे। लाला मेवाड़ी अचलदास जी के पास जाती है, हार मंगवा लिया उधर से। हार लेकर लाला मेवाड़ी स्वयं ही अचलदास जी के पास जाती है और कहते हैं कि आप कैसे आदमी हो? आपकी दूसरी रानी उन मेलों में रूठ कर बैठी है। मैंने सुना है कि आजकल उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कभी कभी तो तबीयत के हालचाल भी तो पूछ लिया करो, इतने भी क्या वचनबद्ध तरीके से होते हो? अचानक अचलदास जी चौंके। बोला आज सूरज किस तरफ उगा है? बोला दुखड़ा ही तो तेरा है, तो ही कह रही है उनका बताओ क्या पूछ लेना चाहिए हालचाल? और अचलदास जी का तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है मैं जाता हूं पूछताछ करके आता हूं। अचलदास जी वहां से रवाना। बोला रुको रुको सुनो। बोला नहीं सुन लिया, मैं एक बार तबीयत पूछ करके आ रहा हूं। और अचलदास जी यहां से उस बीकानेर वाली रानी के महलों की तरफ चले। 2-3 दिन तक यहां रुकते हैं, सेवक सेविकाएं तमाम लोग हैं वहां पर। उन्हीं महलों में अचलदास जी रहते हैं, वहीं पर उनका भोजन होता है। 3-1 दिन बाद अचलदास जी वापस उन महलों से निकलकर अपने मूल महलों की तरफ लौट रहे थे। और जैसे अचलदास जी लौट रहे थे, गेट पर ही वो नर्तकी बैठी थी। और जैसे अचलदास जी लौटे, नर्तकी ने रोक लिया। बोला रुको, कहां? अचलदास जी ने कहा आप कौन? मैं गागरोन नरेश अचलदास खींची। और आप एक नर्तकी हैं, इस प्रकार से एक राजा को किस प्रकार रोका जा सकता है? नर्तकी ने कहा साइड में इधर। आप है राजा, हम मानते हैं कि आप महान राजा है, लेकिन इस वक्त आप हमारी इच्छा के बिना जा नहीं सकते। हमने लाला को हार दिया हुआ है, जब तक लाला हार नहीं भिजवा देती तब तक आपको इन्हीं महलों में रुकना पड़ेगा। अचानक अचलदास जी चौंके। बोला हार? कैसा हार? बोला तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम यहीं रहो। अचलदास जी ने कहा कि पूरी बात बताई जाए। नर्तकी तो तेज थी और नर्तकी ने कहा कि तुम अपनी इच्छा से यहां नहीं आए हो, हमने सौदा किया है। लाला मेवाड़ी को एक हार दिया, वो वैसा हार बनवाना चाहती है और जो हार हमारा लेकर गई है, और उसने कहा कि जब तक हार नहीं दूं अचलदास जी वहां रुकेंगे। और जब अचलदास जी ने इस बात को सुना, पैरों से जमीन खिसक गई। बोला मेरा सौदा बस एक हार में? गागरोन नरेश का सौदा केवल एक हार में? अचलदास जी को भयंकर गुस्सा आता है और अचलदास जी लाला मेवाड़ी के पास जाते और कहते कि लाला तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बेच ही दोगे, बस कीमत कितनी लगाओगी? केवल एक हार। ये तुमसे उम्मीद नहीं थी लाला, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी बातचीत करने वाला नहीं हूं। और अचलदास जी रूठ करके हमेशा हमेशा उन महलों को छोड़ करके कौन सी रानी के पास में चले गए थे? जांगलो वाली, और उन्हीं महलों में रहा था। ये जो बीच में वचन देना, वचन तोड़ना, फिर वचन देना,